हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। तो आज हमारे किचन में बन रहा था खरपूड़ी, और खरपूड़ी बनाने के लिए बड़ी मम्मी आई हुई थी, क्योंकि हम लोग को आता नहीं है बनाने, तो बड़ी मम्मी जानती है खरपूड़ी बनाना। तो इसके लिए पहले मैदा लगता है, और फिर मैदा में मोयन डालने के लिए रिफ़ाइन डाला, और रिफ़ाइन डालने के बाद मैदा को बहुत देर तक मिलाना पड़ता है ताकि पूरे में रिफ़ाइन मिल जाए और मैदा सॉफ्ट हो जाए। और तब तक मेरी मम्मी बेसन को रोस्ट कर रही थी, क्योंकि इसका स्टफिंग में बेसन यूज़ होता है। और जब तक बेसन का एक ब्राउन कलर ना आ जाए और उससे अच्छा स्मेल ना आने लगे, तब तक इसे रोस्ट करना पड़ता है, और काफ़ी पेशेंस का काम है ये। और फिर इधर तब तक बड़ी मम्मी मैदा लगा रही थी, और इसमें एकदम थोड़ा थोड़ा करके मैदा में पानी डाला जाता है, क्योंकि इसका डो ना गीला नहीं होना चाहिए ताकि ये फटे ना। अगर इसका डो गीला हो गया तो खरपूड़ी आपका सारा फट जाएगा और फिर वो वेस्ट हो जाएगा, फिर वो बनेगा ही नहीं। इसलिए कम कम पानी लेके इसे लगाना पड़ता है। और मैदा ज़्यादा हो गया था और बर्तन छोटा पड़ गया था, इसलिए बड़ी मम्मी मैदा को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दी, थोड़ा थोड़ा 2 बर्तन पे। तो फिर आधा बड़ी मम्मी मैदा सानी और फिर आधा मैदा हम साने, बड़ी मम्मी को देख देख के कि कैसे वो सान रही हैं। और काफ़ी मज़ा आया साने में, पर काफ़ी ज़्यादा हाथ दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा। मतलब बड़ी मम्मी तो उनको आदत है तो उनको उतना दिक्कत नहीं हुआ, पर मुझे तो बहुत टाइम लगा सानने में, और फिर हाथ में भी दर्द होने लगा था, इतना सानना पड़ा मैदा को। और यहाँ मेरी मम्मी बैठ के मेरा चुगली कर रही थी बड़ी मम्मी से कि पढ़ाई लिखाई नहीं करती है, कुछ काम नहीं करती है। और बड़ी मम्मी मुझे सपोर्ट कर रही थी गाइस, ये बोल के वीडियो में कि इसकी वीडियो को फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और फिर मैंने बड़ी मम्मी को बोला कि देखो बड़ी मम्मी सपोर्ट करती है, तुम नहीं करती। और फिर काफ़ी देर मैदा को लगाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा रिफ़ाइन डाल के इसको चिकना करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बस, मतलब थोड़ा ही थोड़ा, जैसे 3-4 ड्रॉप मैदा का लेके उसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाना पड़ता है। और काफ़ी ज़्यादा ही मिलाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा। पहले तो मज़ा आ रहा था, फिर तो करते करते मेरा हाथ ही दुखने लगा था, एकदम इरिटेट हो गए थे हम इस टाइम पे कि कितना मिलाना पड़ रहा है यार। पर फिर भी सीखना है तो करना तो पड़ेगा ही। इस टाइम तक मैदा मेरा सेट हो चुका था पूरी तरीके से। और फिर मैदा का पेड़ा काटना होता है, छोटा छोटा पेड़ा काट के मैदा का। और फिर उसके बाद हम लोग, बड़ी मम्मी स्टफिंग बना रही थी, खरपूड़ी के अंदर का स्टफिंग। वो बेसन रोस्ट हो चुका था, बेसन के साथ साथ उसमें चीनी जाता है, आपके टेस्ट के हिसाब से आप चीनी उसमें लगा सकते हैं। और फिर इलायची का पाउडर, और हमारे पास इलायची का पाउडर नहीं था तो हमने इलायची को कूट के डाल दिया था उसमें। और फिर इलायची को भी डालने के बाद इलायची को भी बहुत देर तक मिलाना पड़ता है ताकि इलायची का पूरा फ्लेवर उसमें आ जाए। और अगर आप नहीं मिलाएगा तो मतलब पूरा इलायची का फ्लेवर आएगा ही नहीं सब में, इसलिए उसे भी, इलायची भी डाल के बहुत देर तक मिलाना पड़ता है उसको। और मैं तो बस देख के सीख रही थी बड़ी मम्मी से, फिर मैंने भी किया। और फिर इलायची डालने के बाद, चीनी डालने के बाद थोड़ा 4 चम्मच उसमें बड़ी मम्मी ने घी डाला इसके बाइंडिंग के लिए। घी डालने से बेसन में बाइंडिंग होता है। फिर घी डालने के बाद घी को भी बहुत देर मिलाना है बड़ी मम्मी ने, अच्छे तरीके से पूरा घी को मिला के फिर इसमें डाला। और घी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालने पे फिर वो, मतलब उसका स्लरी वाला टेक्सचर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए। और फिर इसमें थोड़ा सा दूध भी डालाता है, ये मलाई वाला दूध है,
एकदम थोड़ा ही थोड़ा करके डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा गिर गया तो फिर ये पूरा वेस्ट हो जाएगा और ये मैदा में नहीं बाइंड हो पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध मिला के उससे बहुत देर तक मिलाइए। जब पूरा में मिल जाएगा तो वो खुद बंधाने लगेगा और वो बाइंड होने लगेगा और लड्डू की तरह बनने लगेगा। और काफ़ी देर पूरा मिक्स करने के बाद अब ये बाइंड होने लगा था थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं आप लोग भी। अब ये शेप में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसे ऐसे ही मिलाते मिलाते फिर इसका पेड़ा बनाना होगा और उसी साइज़, उससे मतलब जितना साइज़ का आप मैदा का पेड़ा बनाए उससे थोड़ा छोटा छोटा इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैदा के अंदर जाता है। और ये बेसन का पेड़ा बनाने के बाद और इसे पंखा के नीचे नहीं रखना है, क्योंकि पंखा के नीचे रखेगा तो इसका सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा और फिर ये बाइंड नहीं होगा। इसलिए फ़ैन ऑफ करके इसे बनाना पड़ता है। और काफ़ी टेस्टी लगता है ये खाने में, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मीठा रहता है ये। और फिर बड़ी मम्मी इस बेसन को मैदे के अंदर भर रही थी, मैदा के पेड़े के अंदर। फिर तब तक मैं बेसन का पेड़ा बना रही थी, छोटा 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 छोटा। बड़ी मम्मी से पूछ गई कि क्या इतना छोटा सही रहेगा। देख सकते हैं आप लोग बड़ी मम्मी कैसे भर रही हैं, बिल्कुल लिट्टी के तरह। जैसे लिट्टी कैसे भरा जाता है वैसे ही मैदा के अंदर इस बेसन के पेड़े को भरा जाता है और एकदम हल्के हाथ से इसे दाबा जाता है कि क्योंकि ये फटे ना, फट जाएगा तो ये काफ़ी तेल पिएगा। और एकदम हल्के हाथ से छोटा छोटा साइज़ का ये बनता है पूड़ी की तरह। ये पूड़ी से भी थोड़ा छोटा ही रहता है ये। और इसे हल्के हाथ से बेलने के बाद सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि इसे ऐसे बेलने के बाद इसमें होल किया जाता है, क्योंकि ये फूले ना। अगर होल नहीं करिएगा आप तो ये फूल जाएगा और पूड़ी की तरह बन जाएगा, तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसलिए इसको बनाने के बाद देख सकते हैं आप लोग बड़ी मम्मी कैसे होल कर रही है खड़पूड़ी में। और माचिस का तिनकी या फिर आप लोग फोर्क, कांटा के चम्मच से भी कर सकते हैं या टूथपिक से भी यूज़ कर सकते हैं आप होल करने के लिए। और देखिए एक खड़पूड़ी हम लोग का रेडी हो चुका है। अब बस हल्के गरम तेल में इसे फ्राई किया जाता है। और यहाँ पे मैं बेसन के पेड़े बना रही थी और बड़ी मम्मी जल्दी जल्दी उसमें भर के खड़पूड़ी बना रही थी बेल के। और ये बहुत टाइम टेकिंग था गाइस, मेरा तो सच में हाथ दर्द हो गया था। और इस टाइम तक मुझे याद नहीं था कि मैं दोनों हाथ से पेड़े बना सकती हूँ। फिर याद आया मुझे कि मैं दोनों हाथ से पेड़े बना सकती हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। फिर मैंने दोनों हाथ का यूज़ किया और फिर ये जल्दी जल्दी पेड़े बनने के बाद और चीनी वाला खड़पूड़ी बनाने के बाद फिर हम लोग ने गुड़ वाला भी खड़पूड़ी बनाया, क्योंकि मेरे मामा और मम्मी लोग डायबिटिक हैं और बड़ी मम्मी भी डायबिटिक है। इसलिए फिर हम लोग ने गुड़ वाला बनाया। और सेम प्रोसेस का साथ गुड़ वाला भी बनता है, बस इसमें चीनी की जगह गुड़ होता है। और बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहता है दोनों का। जगह पे गुड़ होता है और यहाँ पे हम लोग ने गीला गुड़ यूज़ किया था। और फिर गीला गुड़ डालने के बाद उसको मिलाने के बाद फिर से इलायची डाल रही हैं। और फिर इलायची डालने के बाद थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मलाई, थोड़ा सा दूध, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। और इसे भी बहुत देर तक मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करने के बाद फिर मैं पेड़े बनाने लगी गुड़ वाले के लिए।
और फिर धीरे 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 मैं भी स्टफिंग को भर रही थी। और ये गोल पेड़ा बन के तैयार हो चुका है बिना फटे। सक्सेसफुल रहा मेरा खड़पूड़ी। और मैंने इसे हाथ से ही चपटा कर लिया था धीरे धीरे। हम लोग नीचे बैठ के बना रहे थे खड़पूड़ी। देख सकते हैं आप लोग एक एक करके ऐसे ही बहुत सारा फिर हम लोग खड़पूड़ी बनाए। और फिर खड़पूड़ी में होल करके फिर उसे एक एक करके फ्राई कर रही थी मम्मी। साइड में देख सकते हैं बहुत सारे खड़पूड़ी फ्राई हो चुके हैं। और साइड में जो ग्लास और एक खड़पूड़ी था वो बजरंगबली के लिए निकाला जाता है। और 2 कढ़ाई करके मम्मा खड़पूड़ी बना रही थी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा था और बहुत टाइम लगता है इसलिए। और ये ओरियो हम लोग को देख रहे थे कि सब क्या कर रही है। इसे भी चाहिए था खड़पूड़ी। और फिर आ गया मेरा मेहनत के बाद टेस्टिंग टाइम। और ये काफ़ी क्रिस्पी बना था गाइस और ये बहुत अच्छा बना था। आप लोग को भी ट्राई करना चाहिए खड़पूड़ी बनाना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं। और प्लीज़ डू शेयर, लाइक, comment and subscribe please. Thanks for watching. I love you. और ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ आगे और वीडियोस के लिए। चलिए मैं तो खड़पूड़ी एंजॉय कर रही हूँ, आप भी बनाइए।